तो नमस्ते गाइस, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। तो सोचिए कि आप एक रेगिस्तान में हैं, दूर दूर तक सिर्फ रेगिस्तान, कोई पेड़ नहीं। बहुत गर्मी पड़ रही है और लोगों का सिर्फ यही एक मकसद है कि महाराजाओं के लिए पिरामिड बनाना, अपने महाराज खूफू के लिए पिरामिड बनवाना। पैरों से खून निकल रहा है और पीठ से पसीना, खून पसीना एक करके वो मेहनत कर रहे हैं और 2 टन के पत्थर उठा रहे हैं। ठीक है। और ये जो सारा कुछ प्रोसेस है और ये जो थे पिरामिड, ये पहाड़ जैसे स्ट्रक्चर है, जैसे ये मेरा हाथ में आप देख सकते हो, ऐसा स्ट्रक्चर देखो। ठीक है। तो अब आप समझ ही गए होंगे हम किसकी बात कर रहे हैं। हम इजिप्ट की बात कर रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। अपनी सीट की पेटी बांध लीजिए, सीट बेल्ट बांध लीजिए और चलते हैं अब हम सफर पर इजिप्ट के। तो शुरू कर। चैप्टर 1, द बिगिनिंग ऑफ इजिप्शियन सिविलाइजेशन। तो जो इजिप्ट था वो 2 भागों में बटा हुआ था। ठीक है। और उसके बीच में से जाती थी नील नदी, जो इजिप्ट फॉर्म होने का जरिया बनी। ठीक है। उसके आसपास वो हुआ, खेती शुरू हुई। कैसे? हर साल पहले हर साल क्या होता था, इजिप्ट में बाढ़ आती थी नील नदी की वजह से। तो जो नील नदी होती थी वो फर्टाइल सॉइल, ब्लैक सॉइल लाती थी अपने साथ फ्लड से। और जैसे फ्लड चला जाता था, पानी चला जाता था और ब्लैक सॉइल वही रह जाती थी, जिससे कि वहां पर हर एक टाइप का खाना उगाना संभव हो चुका था। जब दूसरे सिविलाइजेशन के लोग, अधिकतर सिविलाइजेशन के लोग क्या करते थे, खाना कम था उनके पास। पर जो इजिप्शियन सिविलाइजेशन के थे लोग, वो लोग क्या करते थे, अपना खाने से स्टोर भर रहे थे। ठीक है। तो जो इजिप्ट था वो 2 भागों में डिवाइडेड था, अपर इजिप्ट, लोअर इजिप्ट। ठीक है। और अलग अलग हिस्सों में था डिवाइडेड। ठीक है। एक किंग नैरमर आया, उसने पूरे इजिप्ट को यूनाइट किया। ठीक है। और तब से शुरू हो गया फेरोन का कंसेप्ट। तो फेरोन हम जैसे महाराज कहते हैं, तो एंशिएंट इजिप्ट में फेरोन को क्या कहते थे वो लोग, महाराज। तो क्या होता था, वो सोचते थे कि जो महाराज है एक तरह से वो अर्थली गॉड जो पृथ्वी पर है, वो गॉड। ठीक है। ऐसे गॉडों को वो पूजते भी थे। अगर फसल अच्छी हुई तो वहां के लोग समझते थे कि जो फिरौन है, जो वहां के किंग है, वो उनमें भगवान उनसे खुश है। अगर फसल बुरी होती थी तो सोचते थे कि भगवान फिरौन से नाराज हैं। ठीक है। फिर शुरू होती है पिरामिड एज। ठीक है। महाराज अपने लिए पिरामिड बनवाते थे। दुनिया का सबसे बड़ा पिरामिड, द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा, जो मेरे हाथों में है। ठीक है। ये मैंने खुद बनाया, मैं वहां से उठा के लाया। ठीक है। ये गीजा प्लेटू पे है
और इसके जैसे दो और हैं, जो है सबसे बड़ा है वो है खुफू का, ठीक है। फिर उसके बेटे खापरे का, फिर उसके बेटे मैनकोर्ट का। मतलब ये 3 पीढ़ियां थी, बाप का बेटा और उस बेटे का बेटा, ठीक है। इन 3 के पिरामिड, पर इन तीनों में से किसी की भी मम्मीफाइड शरीर नहीं मिला। अब इससे अगला शुरू हो चुका है चैप्टर नंबर 3, प्रोसेस ऑफ मम्मीफिकेशन। तो जो पुराने लोग थे इजिप्ट के, वो मानते थे कि आफ्टर लाइफ, मरने के बाद की जिंदगी के लिए प्रिपेयर वो खुद करते थे महाराज, ठीक है। मतलब कि अपने लिए पिरामिड बनवाते थे, कब्रें खुदवाते थे, वैल्यू ऑफ द किंग्स में। तो क्या है, वैसे ये भी कई लोग कहते हैं ये एनर्जी के स्रोत है द ग्रेट पिरामिड को, और कई लोग कहते हैं कि ये फिरौन खुफू की कब्र है, ठीक है। तो अब हम मम्मीफिकेशन प्रोसेस पे आते हैं। मम्मीफिकेशन हमारी मम्मी ने, मम्मीफिकेशन मरा हुआ शरीर, ठीक है। तो मम्मीफिकेशन कैसे करते थे, अब यही इस चैप्टर में इसी के बारे में चर्चा होगी। तो पहले जब कोई मर जाता था महाराज, तो पहले तो छेनी और हथौड़े के हेल्प से क्या करते थे, नाक में से घुसाते थे और दिमाग तक ले जाते थे छन्नी को, और फिर छोटे छोटे टिश्यू छोटा करके निकाल लेते थे सारे दिमाग को, फिर पेट फाड़ते थे, ठीक है। और सारे ऑर्गन्स निकाल लेते थे, ओनली दिल को छोड़ देते थे, ठीक है। फिर एकदम शैम्पू करके, मतलब कि एकदम अच्छे से मसाज करके तेल में, ठीक है, और नमक में भी रखते थे, बिल्कुल चुसा हुआ आम, ठीक है। फिर उसके बाद पट्टियाँ लपेटते थे, ठीक है, पट्टियाँ लपेटते थे। कई कबार पट्टियाँ 2-2 किलोमीटर जितनी लंबी हो सकती थी, ठीक है, हो जाती थी। फिर क्या करते थे, उनको कब्र में बंद करते थे, बहुत सारी लेयर्स होती थी। और फिर उसके बाद जो कमरा बनाया था, या तो कमरा या फिर कब्र खोदी होती थी उन्होंने, 20-30 ऐसे बहुत गहरी ना जमीन में सीढ़ियाँ खोद देते थे, फिर बहुत बड़ा कमरा ही बना देते थे उसी, ठीक है, उन्हीं सीढ़ियों के बाद अंडरग्राउंड, ठीक है। फिर जो भी सामान यूज करते थे वहाँ के लोग, वहाँ के लोग महाराज फिरौन, तो उनका सामान भी उन्हीं के साथ ही रखवा देते थे, ठीक है। अब है अगला चैप्टर नंबर 4, फेमस किंग। अब हम बात करेंगे तूतनखामुन की। तूतनखामुन इजिप्ट का बहुत फेमस बंदा ने महाराज है, ठीक है। वो टोटली 9 साल की उम्र से बन गया था, 9 या 7 साल की उम्र से वो राजा बन गया था, ठीक है। और वो टोटल रहा 19 साल तक। 19 साल के बाद उसकी डेथ होगी, और कहते हैं कि ये बहुत अमीर भी था, ठीक है। मतलब कि जब उसकी कब्र मिली तो जो उसकी लाश थी उसके ऊपर एक डेथ मास्क लगा हुआ था, और वो डेथ मास्क था गोल्ड की प्लेट से बना, ठीक है, जो था 10 किलो का, ठीक है, और भी बहुत सारी धातु से वो बना था, ठीक है, मास्क। और जो पैर थे, पैरों पे भी 2 खंजर थे। अब एक पैर पे ना एक
एक ना गोल्ड का था खंजीर और दूसरे पैर पे था आयरन का। ऐसा वैसा आयरन नहीं, वो एस्टेरॉयड का आयरन था। मतलब कि ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो तूतनखामुन के पास ना हो, इस धरती की भी और धरती के बाहर की भी। ठीक है, वैसे अब हमारी अगली वीडियो प्लैनेट्स के ऊपर ही होने वाली है। ठीक है, उसको भी ध्यान से देखना। अब अगला है चैप्टर, अब अगला है कि तूतनखामुन के जो वो था टॉम्ब था, उसका मुकबरा, उसके अंदर से क्या क्या निकला। ठीक है, तो वैसे तो बहुत सारी चीजें निकली, लगभग 2 बिलियन डॉलर्स से भी ऊपर की हो सकती है। वैसे तो उसकी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती। ठीक है, एस्टिमेट ऐसा है कि 2 बिलियन रुपए, मतलब बिलियन रुपए नहीं, डॉलर हो सकती है। अब क्या होता है, अब उसके टॉम में से क्या क्या मिला था। वैसे बहुत सारी चीजें मिली थी, मैंने बताया। कुछ चीज जो हम बता देते हैं जो मिली थी। पहले तो मिली थी उसका डेथ मास्क जो 10 किलो का था, मैंने बता दिया वो। फिर मिले थे छोटे छोटे नाव मिली थी। कहते थे कि वैसे तो उसका पैर मुड़ा हुआ था तूतनखामुन का, बस ऐसे ही बनाती थी। और फिर क्या कहते हैं, उसके साथ उसके रथ भी रखे गए थे, चैरिट्स। ठीक है, तो क्या था, एक तरफ गैर मुल्की लोगों को सजा देते हुए दिखा रहे थे। गैर मुल्की मतलब जो उस देश के नहीं होंगे। ठीक है, और जो उसके अगले साइड, उसके उसी के अपोजिट साइड तूतनखामुन अपने बीवी के साथ बैठे हुए दिख रहे थे। ठीक है, अब क्या है, और 2 थ्रोन मिले, 2 थ्रोन मिले। अब क्या है, जो वो 2 थ्रोन थे, एक तो रियल, एक तो वुड का बना था, एबोनी वुड क्या होती है, वो कभी भी फ्लोट नहीं करती पानी पे, वो बैठ जाती है और वो कभी भी पानी से फूलती नहीं है वो कभी पानी से, एबोनी वुड। ठीक है, और एक सोने की प्लेटिंग थी, रियल सोने की प्लेटिंग थी, जिसपे किंग तूतनखामुन क्या था, बैठा हुआ था और उसकी बीवी उसको इत्र लगा रही थी, इत्र। अगला था उसका कॉस्मेटिक का बॉक्स। ठीक है, और अगला था उसका जार। ठीक है, जिसमें वो पता नहीं क्या पीता था, कुछ भी पता हो हमें क्या। ठीक है, और उस जार के नीचे गैर मुल्की उसके दुश्मन, नहीं सॉरी, जार पे थे उसके दुश्मन तूतनखामुन के, और जो था कप था उस पे शेर की आकृति बन रही थी। ठीक है, अब है कुछ टेम्पल्स वहां के, इजिप्ट के, जैसे कनार्क टेम्पल, ये बहुत भव्य टेम्पल है, लग्जोर में है। ठीक है, और जो जार बना था ना, वो एक खास तरह के लाइमस्टोन से बना था जो चमकते हैं लाइट पड़ने पर। ठीक है, अब क्या है, वीडियो एंड हो चुकी है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब।